बट प्रेम प्रेम मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि मैंने इतने लंबे चौड़े अपने जर्नलिस्टिक करियर में पहली बार एक नेता देख रहा हूं जिसके पास 1/3 सीटें हैं, कभी कम हो जाती कभी ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन के साथी को छोड़ा है। गठबंधन के साथी ने उनको नहीं छोड़ा। 2013 मोदी को उन्होंने छोड़ा, 2017 उन्होंने आरजेडी को छोड़ा, 2022 उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। और इस आरजेडी भी उनके साथ बनी रहना चाहती थी, मोदी भी बीजेपी भी उनके साथ बनी रहना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि बीजेपी उनको छोड़ने के लिए तैयार थी जबकि उनकी सीटें कम थी। तो ये कौन सा जादू था? अक्सर ये होता है कि दूसरा साथी समय का इंतजार करता है, छोड़ के चला जाता है और फिर अपनी सरकार बना लेता है। इसका मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सीटें भले ही कम हो, उनका रेलेवेंस बीजेपी और आरजेडी दोनों से ज्यादा है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। जी आशुतोष जी, आपके प्रश्न में जो उत्तर है उसमें सतीश सर के भी उस बात का की पुष्टि होगी कि पलटू राम किसको कहा जाए, सिर्फ नीतीश को ही क्यों कहा जाए। इसका उत्तर ये है, देखिए कि नीतीश कुमार जब जब जिनके साथ जुड़ते हैं तब तब अब दूसरे को फायदा होता है। जब महागठबंधन से जुड़ते हैं नीतीश कुमार तो जो आरजेडी हाशिए पर चली गई मानी जाती थी, उसका रिवाइव करना मुश्किल माना जाता था, वो आरजेडी उभर करके आती है, तेजस्वी का नेतृत्व खिल करके आता है। उसके बाद वही नीतीश कुमार जब 2017 में जुड़ जाते हैं एनडीए के साथ में, तो देखिए बीजेपी का ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया। ये चीज फिर लोकसभा चुनाव में देखिए एनडीए 40 में 39 सीट ले लेती है। तो ये वो नीतीश कुमार के साथ में जो गठबंधन है, ये वो जादू है जिससे कि उनसे जुड़ने वालों को ज्यादा फायदा होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे 2013 की बात आपने कही, 2013 में नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक कारण से एनडीए छोड़ा था। वो नरेंद्र मोदी जी का नाम था जिनको कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उससे पहले की पृष्ठभूमि भी थी कि एक साथ तस्वीर छप जाने के कारण नीतीश कुमार ने वो पटना वाला वाकया किया था जिसमें भोज से वापस जाना, वो तमाम चीजें आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2013 के बाद जब वो 2017 में वो फिर से एनडीए में जाते हैं और महागठबंधन छोड़ते हैं, तो ये एक और चौंकाने वाला फैसला होता है कि उन नरेंद्र मोदी के लिए उनको वो जो भावना थी वो पलट गई क्या। उन नरेंद्र मोदी के लिए जिन्होंने इस दौरान उनके डीएनए तक में खोट निकाल दी थी, वो फिर वो पलट गए। तो ये दो चौंकाने वाले फैसले थे। तो लेकिन महागठबंधन में आना नीतीश कुमार का ये चौंकाने वाला फैसला नहीं है, बल्कि वो दोनों फैसले को हम मानते हैं कि चौंकाने वाला फैसला है। और अभी ये इसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस ये है कि एक महागठबंधन की सोच, जो मेरे ख्याल से राहुल गांधी दावा करते हैं कि ये सोच उनकी थी, जो महागठबंधन की सोच रखी गई थी, और प्रशांत किशोर भी दावा करते हैं कि ये उनकी सोच थी। लेकिन वो सोच जो महागठबंधन की बिहार में पैदा हुई, जो किसी कारण से कांग्रेस भी उससे अलग हो गई थी, जेडीयू भी अलग हो गई थी, लेफ्ट, अब देखिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, रियल में एक महागठबंधन फिर से पुनर्उदय हुआ है। तो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो महागठबंधन की जरूरत और आवश्यकता महसूस की जा रही है बीजेपी को चुनौती देने के लिए, उसकी आधारशिला तैयार हुई है। इस वजह से ये एक नया उत्साह पैदा हुआ है कि जो विपक्ष में एक निराशा का वातावरण था कि नरेंद्र मोदी की को चुनौती नहीं दी जा सकती, उनकी पॉलिटिक्स को चुनौती नहीं दी जा सकती, अब ये सामने आया कि नहीं, उनकी पॉलिटिक्स को चुनौती दी जा सकती है। एक सत्ता गंवा करके महाराष्ट्र में चुनौती दे रहा है, एक सत्ता बचा करके बिहार में चुनौती दे रहा है। दोनों किस्म की चुनौतियां जो हैं वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को दी जा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।